गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 21 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा भारत का जो धोरेडो गांव है, इसको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा शामिल किया गया है। जो धोरेडो गांव है ये कच्छकरण गुजरात में स्थित है और हाल ही में जो यूएनडब्ल्यूटीओ है इनके द्वारा टोटल 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है ये घोषित किए हैं, जिसमें भारत का एकमात्र जो पर्यटक गांव है वो धरोड़ा है, जो कि कच्छकरण गुजरात में स्थित है। जो ये कच्छकरण है इसमें 100 दिन का रण उत्सव है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व पर्यटन पर्यटन संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1946 में होती है। भारत है इसमें 1975 में शामिल होता है। इसका हेडक्वार्टर है जो मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है और प्रत्येक साल जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 42वां विश्व धरोहर स्थल है यह हाल ही में होयसल मंदिर समूह बना है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। होयसल मंदिर समूह है ये 3 मंदिरों का समूह है और हाल ही में इसे 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है ये शांति निकेतन है। शांति का निकेतन है, इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं और ये विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज साइट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो 40वां विश्व धरोहर स्थल था वो धौलावीरा था, जो कि गुजरात में है, और धौलावीरा है जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। 39वां विश्व धरोहर है ये रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में है। मोडेरा गांव है ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में द होप इनिशिएटिव है ये पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए पंजाब के द्वारा द होप इनिशिएटिव पहल है ये प्रारंभ की गई है। पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ये भगवंत मान है और इस द होप इंस्टीट्यूट पहल के तहत 3 फोकस बिंदु है ये रखे गए हैं, जिसमें प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल शामिल है। और इसमें द होप इंस्टीट्यूट पहल है इसकी प्रतिज्ञा है जो स्वर्ण मंदिर है यहाँ पर इसकी प्रतिज्ञा है जो ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन करुणा है ये भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में चलाया जाता है। ऑपरेशन गरुड़ है ये सीबीआई के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन आयरन स्वाड है ये हाल ही में इजराइल के द्वारा जो गाजा है इस पर अटैक के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, इसमें भारत के द्वारा राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त है ये चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में चलाया था। ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। यूक्रेन में जब रूस है जो हमला करता है, मतलब यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा है ये चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय है ये हाल ही में इजराइल में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय है ये चलाया गया है। और ऑपरेशन पोलो है ये 1948 में हैदराबाद में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस है जो सेलिब्रेट किया गया है। 5 साल में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है। पहली बार इसे 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। और यदि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बात करें
तो ये जो पीसी महालनोबिस है, इसकी जयंती पर 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन है, ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 अक्टूबर को ही जो विश्व कॉफी दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे है, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पोस्टल डे है, ये 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, ये 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे है, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल यूनिटी डे है, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस है, यह सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आपको ध्यान रखने हैं, जो कि अक्टूबर वहाँ के महत्वपूर्ण दिवस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण है, ये भारत के द्वारा किया गया है। भारत का जो ICMR है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, इसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, ये 90% सुरक्षित और प्रभावशाली है और 13 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है। और जो रिसुक दवा है, इसका इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि शुक्राणुओं को नष्ट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूविन पोर्टल है, ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये पीयूष जो ग्रंथि है, इससे ये स्रावित होता है। इसे लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और लेबर पेन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में जो कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 है, इसका आयोजन यूके में होता है। और सैन्य गश्ती का ओलंपिक है, जो इस अभ्यास को कहा जाता है। और भारत के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल है, जो जीता जाता है। और भारत की जो गोरखा बटालियन है, भारतीय सेना की गोरखा बटालियन के द्वारा इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 19वें एशियंस गेम का आयोजन हुआ है। इनका आयोजन है जो चीन के हांगजो में हुआ है। और भारत है जो इसमें पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। पहला स्थान इसमें चाइना का रहा है, सेकंड स्थान पर जापान रहा है, थर्ड स्थान पर साउथ कोरिया रहा है। और भारत है जो पदक तालिका में 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 28 गोल्ड है जो जीते गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि 19वें एशियंस गेम में भारत का पहले गोल्ड मेडल के बारे में बात करें, तो भारत का जो पहला गोल्ड मेडल है, ये निशानेबाजी में आया था। और 19वें एशियंस गेम का जो शुभंकर है, वो चैन चैन कोंग कोंग लियान लियान 19वें एशियंस गेम का शुभंकर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा था। और पहले स्थान पर है जो ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत के द्वारा टोटल 61 पदक है जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीते गए थे। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन है, ये बर्मिंघम में होता है, जो कि यूके में है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, इनका आयोजन चीन के अंदर होता है। और इसमें भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर था। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत है जो पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। और इसमें भारत के द्वारा टोटल 7 पदक है जो जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और इसमें 4 है जो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र जो गोल्ड मेडल है, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले जो तीसरे भारतीय है, ये कार्तिकेयन मुरली बने हैं। कार्तिकेयन मुरली है, ये तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और हाल ही में जो कतर शतरंज टूर्नामेंट हुआ है, इसमें इनके द्वारा इसको हरा गया है। और जो पहले भारतीय थे मैग्नस कार्लसन को हराने वाले, वो विश्वनाथ आनंद थे। इनके बाद हरिकृष्णा के द्वारा हराया गया था। और जो कार्तिकेयन मुरली है, ये तीसरे ऐसे भारतीय बने हैं जिनके द्वारा मैग्नस कार्लसन को हराया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में होता है। और इसमें गोल्ड मेडल है, ये कार्लसन के द्वारा जीता गया था। कार्लसन है जो नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। और इसमें जो रजत पदक है, ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया था। आर प्रज्ञानंद है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं।
हाल ही में नवीनतम ग्रांड मास्टर है ये आदित्य सामंत बने हैं। आदित्य सामंत है जो कि 83वें ग्रांड मास्टर बने हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और जो 82वें ग्रांड मास्टर थे ये वुपल्ला प्रणीत थे। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 81वें ग्रांड मास्टर थे इसका नाम क्या था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश्व शतरंज दिवस है ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है ये विजय लक्ष्मी थी। और कोनेरू हम्पी है इसका संबंध भी शतरंज खेल से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय सेना में तीसरा जो स्टील्थ विध्वंसक जहाज शामिल हुआ है यह INS इम्फाल हुआ है। इसका निर्माण है जो मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें स्टील से तात्पर्य यह है कि जो दुश्मन देश है इसके रडार में पकड़ में नहीं आए, तो इस प्रकार का ये जहाज है। और हाल ही में इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इस श्रेणी का जो पहला जहाज था यह INS विशाखापट्टनम था और जो सेकंड जहाज था यह INS मारमगुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। रमन फर्स्ट है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है जो स्काई रूट के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का सातवां और अंतिम जो स्टील युद्धपोत था यह INS महेंद्रगिरी था। और जो छठा युद्धपोत था वो INS विंध्यगिरी था, तो यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MV परिवहन विमान है जो स्पेन से मिला है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में INS जो वागसीर है इसके द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड है जो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो हाल ही में अभियान चक्र 2 जो है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो CBI से है। और हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए CBI के द्वारा ये अभियान चक्र सेकंड है जो चलाया गया है। जो वित्तीय धोखाधड़ी है ये साइबर क्राइम और जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें धोखाधड़ी हो रही है, तो इसे रोकने के लिए CBI के द्वारा अभियान चक्र सेकंड है ये चलाया गया है। यदि CBI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में होती है। और CBI को जो पावर मिलती है ये दिल्ली के विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत इसे विशेष पावर मिलती है। और वर्तमान में जो CBI के निदेशक है ये प्रवीण सूद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो CVC है मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। केंद्रीय सूचना आयुक्त है ये यशवर्धन सिन्हा है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये राजीव कुमार जी है। और वर्तमान में जो केग है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है ये 14वें नंबर के केग है। वर्तमान में महान्यायवादी है ये R वेंकटरमनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो हाल ही में जो विद्या समीक्षा पोर्टल सागर से सारांश है ये CBSE के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसमें स्कूल टीचर और जो स्टूडेंट हैं इनका डेटा रखा जाएगा। CBSE की स्कूलों के बारे में बात करें तो वर्तमान में 28,000 से अधिक CBSE की स्कूल है। और CBSE स्कूलों में 13 लाख से अधिक टीचर है। और यदि स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट है, तो वर्तमान में CBSE स्कूलों में है। यदि CBSE के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में होती है। और वर्तमान में जो CBSE के जो हेड है ये निधि छिब्बर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वुड डिस्पोज है ये शिक्षा से संबंधित है और इसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये 1854 में आता है। शिक्षा का अधिकार है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A है 21A है और जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। टॉमस रिले आयोग है इसका संबंध है जो विश्वविद्यालय विकास से है और लॉर्ड कर्जन के समय आता है। हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है ये NCERT को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है जो नमो भारत है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस रेल की आधारशिला है जो 2009 में रखी गई थी। और इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो 180 किलोमीटर के समथिंग इसकी स्पीड रहने वाली है। टोटल 82 किलोमीटर इस की लंबाई रहने वाली है जो कि दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद के मध्य में संचालित होगी।
ये देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है और इसकी शुरुआत है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद का जो साहिबाबाद है इससे की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत पाकिस्तान की अटारी चेक पोस्ट पर लगाया गया देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। तो जो भारत पाकिस्तान की सीमा है इसका जो अटारी चेक पोस्ट है इस पर हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है जो लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं। एक बार कल के जो 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन है जो तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 64वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रह्मांड ने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोट का विकास किसने किया है? तो इसका विकास है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो भारत में 3297 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो हाल ही में लॉन्च अपना जो चंद्रयान वेब पोर्टल है इसका संबंध है जो एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा का जो राज्यपाल है ये रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो त्रिपुरा है इसका राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण सेकंड को कहां मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी है जो लद्दाख में दी गई है। नेक्स्ट है द रिवर स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जो अशोक टंडन है। नेक्स्ट है हाल ही में पावली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो इसको जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।